गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ ब्लैडर। कल हमने एक्सटीरियर पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ ब्लैडर। इंटीरियर ऑफ ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर है। इंटीरियर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। सबसे पहले है कि ये अंदर से कैसा होता है ना। तो अगर हम ब्लैडर को अंदर से देखते हैं तो कैसा दिखाई देगा। इसकी जो मसल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, जो मस्कुलर कोट होती है वो लूजली अटैच होती है इससे, है ना। तो हमको क्या दिखा देंगे, ये इरेगुलर फोल्ड दिखाई देते हैं। जैसे कि हमने स्टमक में पढ़ा था, ना कि जो मस्कुलर कोट होती है, जो स्टमक का मस्कुलर कोट होता है तो वो भी कैसा होता है, इरेगुलर होता है, जिसके कारण क्या होता है वहाँ पे र्यूगेज हो जाते हैं, है ना। तो उसी तरह से जो ब्लैडर होता है, ब्लैडर में भी क्या है, मस्कुलर फोल्ड है। एम्प्टी ब्लैडर की बात कर रहे हैं हम। एम्प्टी ब्लैडर के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर एम्प्टी ब्लैडर होगा तो जो उसकी मस्कुलर कोट होगी वो कैसी हो जाएगी, हमारी इरेगुलर फोल्ड। उसमें शोज इरेगुलर फोल्ड। किसकी इरेगुलर फोल्ड है ये हमारे जो है, जो मस्कुलर कोट है ना, म्यूकोसा जो होती है इसकी, जो म्यूकोसा होती है उसके हमको इसमें इरेगुलर फोल्ड दिखाई देते हैं। क्यों होते हैं ये, क्योंकि यहाँ पे जो मस्कुलर कोट होती है वो लूजली अटैच है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके हमको जो बीच का एक एरिया दिखाई देगा वहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो लूजली अटैच है, लेकिन ये जो बीच का एरिया हमको दिखाई देता है, यहाँ की जो मसल्स होती है वो फर्म होती है, ठीक है। जो लोअर पार्ट होता है बेस का, इसका जो लोअर पार्ट होता है, कहाँ पे, जो बेस वाला जो पार्ट होता है उसका जो लोअर पार्ट होता है वहाँ पे म्यूकोसा कैसी होती है, फर्म होती है। फर्म होती है, तो जिसके कारण क्या होता है, ये जो एरिया होता है ये स्मूथ होता है एकदम। यहाँ पे आपको ऐसे फोल्ड नहीं दिखाई देंगे। तो ये जो एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइगॉन। समझिए, जो ऊपर का एरिया है, यहाँ के जो मसल्स हैं वो लूजली अटैच हैं। जो लूजली अटैच होने के कारण क्या होगा, ये जो म्यूकोसा है ये इरेगुलर से आपको शो होगी। लेकिन जो बीच का जो एरिया है, यहाँ की जो म्यूकोसा होगी वो फर्म होगी, टाइटली बंधी होगी, जिसके कारण ये जो एरिया है ये आपको स्मूथ दिखाई देगा। और इसी स्मूथ जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं ट्राइगॉन बोलते हैं, ठीक है। ये जो ट्राइगॉन होता है यहीं पर जो है हमारी यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है। हमने आपको बताया था कि जो यूरेटर होता है, यूरेटर जो होता है पोस्टीरियर मिडिल साइड से आता है, ब्लैडर के अंदर आता है, और फिर इसकी ओपनिंग होती है। तो ओपनिंग कहाँ पर होती है इसकी, ये जो ट्राइगन वाला एरिया होता है इसी के पोस्टीरियर लेटरल साइड पे होती है। तो यूरेथ्रा जो है, यूरेथ्रा इसकी कहाँ पे खुलता है, पोस्टीरियर लेटरल साइड में, है ना। लिटरली आ रहा है ना, पोस्टीरियर लेटरल साइड में खुलता है। और इसकी जो डिस्टेंस है, मैंने बात की थी कि जो इसकी डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है, अगर ब्लैडर फुल होता है तो इसकी डिस्टेंस ट्राइगॉन की जो होती है, यहाँ पे जो एरिया होता है इसकी डिस्टेंस हो जाती है हमारी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर यही जो है हमारा कैसा हो जाएगा, अगर ये जो है एम्प्टी होगा, अगर एम्प्टी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कि अगर ये भरा हुआ है तो ये स्ट्रेच हो जाएगा, तो स्ट्रेच होने के कारण जो इसकी डिस्टेंस होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, यूरेटर ओपन, पोस्टीरियर लीडर होता है, और ओपनिंग कहाँ पर होती है, 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एम्प्टी ब्लैडर। इसकी जो ओपनिंग होती है, इसकी जो डिस्टेंस होती है, ये अगर फुल ब्लैडर है तो इससे यहाँ से जो है ये 5 सेंटीमीटर होगा, और अगर एम्प्टी होगा तो सिकुड़ जाएगा, तो सिकुड़ने का डिस्टेंस कम हो जाएगी, और ये हो जाएगी डिस्टेंस इसकी 2.5 सेंटीमीटर। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आता है इसकी सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि जो भी ऑर्गन इस तरह का होता है जिसका साइज़ छोटा और बड़ा होता है, तो उसमें क्या होता है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है उसको अपनी जगह फिक्स रखने के लिए। तो अभी हमने ब्लैडर के बारे में क्या पढ़ा था कि ब्लैडर का जो पूरा एरिया होता है वो तो कैसा होता है, फ्री होता है, साइज़ में अगर बढ़ना है, छोटा होना है तो ऊपर वाला एरिया। लेकिन जो इसका नेक वाला एरिया होता है, हमने से बात की थी ना, ये जो इसका नेक वाला एरिया होता है वो फिक्स होता है। अब इसको फिक्स रखने के लिए, बांधे रखने के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट कैसे होते हैं, इसके 2 तरह के सपोर्ट होते हैं। जो लिगामेंट्स होते हैं, इसके जो लिगामेंट होते हैं वो 2 तरह के लिगामेंट होते हैं। एक होता है इसका ट्रू लिगामेंट और एक होता है इसका
फॉल्स लिगामेंट। ट्रू लिगामेंट होते हैं और एक होते हैं हमारे फॉल्स लिगामेंट। ठीक है, तो ट्रू लिगामेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो पेल्विक फेशिया होती है, ये पेल्विक एरिया है, ये ब्लैडर है, ये पेल्विक एरिया है, तो यहाँ पे जो पेल्विक फेशिया होती है जब उसका कंडेंसेशन हो जाता है तो वहीं क्या होता है, लिगामेंट के फॉर्म में जाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, कंडेंसेशन ऑफ पेल्विक फेशिया। जो पेल्विक फेशिया होती है जब वो कंडेंस हो जाती है तो वो लिगामेंट का फॉर्म ले लेती है और इस लिगामेंट को बोलते हैं ट्रू लिगामेंट। और फॉल्स लिगामेंट क्या होते हैं, फॉल्स लिगामेंट क्या होते हैं, जस्ट ये क्या है, पेरिटोनियल फोल्ड है, पेरिटोनियल फोल्ड होते हैं। ये क्या है, एनाटॉमिकली प्रेजेंट है, लेकिन ये जो है प्रत्यक्ष रूप से उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये प्रेजेंट है वहाँ पे लिगामेंट से, तो इनको फॉल्स लिगामेंट कहेंगे। अब देखो ट्रू लिगामेंट कौन से होते हैं, तो ट्रू लिगामेंट में जैसे है हमारा हो गया मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, ये हो गया। ठीक है, अब इसकी पोजीशन देखो कहाँ होती है, चलो इसी डायग्राम में ये समझ हमारा पेल्विक वाला एरिया हो गया, पेल्विक ब्रिम बना दिया। ठीक है, पेल्विक जानते हो ना, इलियम इस्चियम प्यूबिक बोन से मिलके बनती है जो, तो एक पेल्विक बोन ये हो गई, एक पेल्विक बोन ये हो गई, है ना। अब हम यहाँ पे बना देते हैं ब्लैडर, ये सपोज समझ लो ब्लैडर है, हम ऐसे सेक्शन काट के देख रहे हैं, है ना। तो अब अगर हम देखेंगे तो मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट हमें कहाँ मिलेगा, ये सेंटर में। अब सेंटर का क्या मतलब हुआ, सपोज हमने, अगर आप लोग को डायग्राम याद हो, हमने ब्लैडर का डायग्राम ड्रॉ किया था, इसका एपेक्स बनाया था और ऐसे करके बनाया था, ये इसकी नेक बना दी, है ना। तो ये जो एरिया है ये कहाँ जा रहा था, ऊपर अम्बिलिकल से जुड़ा हुआ था ऐसे करके, है ना। तो ये जो लिगामेंट है इसको हम बोलते हैं मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। तो यही शो रहा है, ये जो है इसका एपेक्स वाला पार्ट शो रहा है, और ये सामने जो जा रहा है इसका नाम क्या हो गया हमारा, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। ठीक है, फिर दूसरा हमारा लिगामेंट है, इसका नाम है, ये क्या है, आप देख लो नंबर में कितना है, सिर्फ 1 है, तो हम इसके आगे 1 लिख लेते हैं। दूसरा हमारा है मीडियल प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट, मीडियल प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट। ठीक है, ये देखो मीडियल प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट कहाँ से आ रहा है, ये इसके पीछे से आ रहा है और आगे जाके यहाँ पे एंड हो जा रहा है। कहाँ पे एंड हो रहा है, ये जो हमारी नाम से पता चल जाएगा, प्यूबो और प्रोस्टेटिक, यानी कि जो प्यूबिक बोन है और जो प्रोस्टेट की बोन है उनके बीच में है। ठीक है, तो तुमको ऐसे समझाते, देखो यहाँ पे समझ लो प्रोस्टेट है, ये प्रोस्टेट हो गया, ये प्रोस्टेट है। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, प्यूबो प्रोस्टेटिक, तो प्यूबिक बोन है और ये जो है ये प्रोस्टेट है, तो प्रोस्टेट से निकल के आगे प्यूबिक बोन आ गई। ठीक है, यही हमने ऐसे बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आगे प्यूबिक बोन है और इधर क्या प्रोस्टेट है। अगर हम इसका नीचे का हिस्सा देखेंगे तो यहाँ पे प्रोस्टेट है, तो प्रोस्टेट से जा रहा है आगे प्यूबिक बोन की जाके खत्म हो जा रहा है, तो इसका नाम क्या हो गया, मीडियल प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट। ये लिगामेंट क्योंकि फीमेल में प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होती है तो हम यहाँ पे इसको प्यूबो प्रोस्टेटिक नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब हम इसको क्या बोलेंगे, प्यूबो वेसाइकल लिगामेंट। ये ध्यान रखना, प्यूबो, क्योंकि प्यूबिक बोन तो मेल और फीमेल दोनों में होगी, है ना, और हम बोलेंगे इसे वेसाइकल लिगामेंट। वेसाइकल मीन्स ब्लैडर। ये क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर हम फीमेल का देखेंगे तो फीमेल में प्रोस्टेट नहीं है, तो किससे लगा हुआ डायरेक्ट, ये ब्लैडर के साथ लगा हुआ है, तो हमने इसका नाम क्या रख दिया, प्यूबो वेसाइकल लिगामेंट। ये क्या हो गया हमारा, प्यूबो वेसाइकल लिगामेंट। ये हो गया हमारा फीमेल में, और मीडियल प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट किसमें हो गया, हमारा मेल में हो गया। ठीक है, फिर दूसरा हमारा आता है लेटरल प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट। अच्छा देखो ये कितना है, नंबर में 2 है, एक इस साइड से जाएगा, एक इस साइड से जाएगा। थर्ड नंबर का आता हमारा लेटरल प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट। ठीक है, लेटरल प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे प्यूबिक मसल्स हैं। ठीक है, मसल्स के आगे क्या है, इसका टेंडनस आर्च है, ये बोन से नहीं जा रहा है, ये जो टेंडन है ना,
टेंडन के साथ लगा हुआ है, ये जा रहा है हमारा प्यूबिक, जो प्यूबिक बोन है इसका टेंडिनस आर्च है वहाँ से जा रहा है और ये भी प्रोस्टेट पे जाके ख़त्म हो जा रहा है। ये लेटरल साइड में, मीडियल साइड वाला बीच में बोन में जाके अटैच हो रहा था और ये कहाँ से जा रहा है, देखो प्रोस्टेट से निकल रहा है और प्रोस्टेट से निकलने के बाद ये जो इसकी टेंडिनस आर्च है, किसकी, जो पेल्विक फेशिया है, इसकी जो टेंडिनस आर्च है वहाँ पे जाके ये एंड हो जा रहा है, यहीं पे एक एंड हो जा रहा है। तो इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, लेटरल प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट। अब फिर वही बात हो गई कि फीमेल में प्रोस्टेट नहीं है तो हम क्या कहेंगे इसको, लेटरल प्यूबो वेसाइकल लिगामेंट। ठीक है, तो अब यहाँ प्रोस्टेट की जगह क्या हो गया, डायरेक्ट ब्लैडर से आके, ब्लैडर से आ रहा है और यहाँ पे क्या है, हमारे जो टेंडन है, किसी पेल्विक फेशिया का जो टेंडन है उसके जाके एंड हो जा रहा है। क्लियर हो गया, तो ये भी कितना हो गया, नंबर में 2 हो गया। अब इसके बाद हमारा कौन सा बचा, हमारा बच्चा है लेटरल लिगामेंट। लेटरल लिगामेंट, लेटरल लिगामेंट कहाँ से होता है, लेटरल लिगामेंट जो होता है ये हमारा, इसका जो लेटरल वॉल होती है, ये देख रहे हो, जो इसकी लेटरल वॉल होती है यहाँ पे जाके ये एंड हो जाता है। लेटरल जो होता है ब्लैडर के साइड से निकल के यहाँ से निकल गया और जो पेल्विक फेशिया की टेंडिनस आर्च पूरे इसमें आ रही है ना, ऐसे करके आ रही है, टेंडिनस आर्च होती है, यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है। अब इसका नाम क्या हो गया, लेटरल लिगामेंट। कहाँ से आ रहा है ये ब्लैडर की वॉल से आ रहा है, ब्लैडर की वॉल साइड से, जो ब्लैडर की वॉल है उसके साइड से आ रहा है और यहाँ पे जाके जो टेंडिनस आर्च है वहाँ पे जाके ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका नंबर भी कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि इधर इधर दोनों साइड में, इसका नंबर भी 2 हो गया। अब एक और बचा है जिसका नाम है हमारा पोस्टीरियर लिगामेंट। पोस्टीरियर लिगामेंट, पोस्टीरियर लिगामेंट आपके नाम से ही पता है ये कहाँ जा रहा है, हमारा पीछे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, बैक साइड में जा रहा है। ठीक है, और ये जो लिगामेंट होता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लिगामेंट होता है। अब देखो ये कैसे जाएगा, अगर हम यहाँ ब्लैडर बनाते हैं, सपोज इसको हमने ऐसे बना दिया, या ब्लैडर देख रहे हो ना, तो ये लिगामेंट पीछे से जा रहा है और ये क्या जाता है, पोस्टीरियर जाता है, बैकवर्ड और अपवर्ड जाता है, ऊपर की तरफ जाता है ये लिगामेंट। और इसी के साथ साथ क्या होता है, हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो जाती हैं और फिर उसके बाद कहाँ चली जाती हैं, ये जो इंटरनल इलियक आर्टरी होती है वहीं पे चली जाती हैं। तो ये जितनी भी आर्टरी है, वेन है, सबको इसी लिगामेंट के थ्रू, कौन सा, जो पोस्टीरियर लिगामेंट होता है उन्हीं के थ्रू। तो आप देखोगे इसमें लिखा है कि जैसे पोस्टीरियर है ये और ऊपर की तरफ है, अपवर्ड है। ठीक है, अपवर्ड और बैकवर्ड है ये, इसका नाम क्या हो गया हमारा, पोस्टीरियर लिगामेंट। तो ये भी कितने हो गए, ये भी 2 ही होंगे, एक राइट से जाएगा एक लेफ्ट से जाएगा, तो ये भी 2 हो गया। तो ये क्या हो गया हमारे ट्रू लिगामेंट। तो ट्रू लिगामेंट सबसे पहले क्या था, सेंटर में जो था उसका नाम था मीडियन अम्लाइकल लिगामेंट। ये यूरेकस का जो रेमिनेंट होता है वो है ये आप देख रहे हो। तो ये क्या है, एपेक्स, यहाँ पे जो एपेक्स है यहाँ से और ये ऊपर तक जा रहा है। ठीक है, ये इसका नाम हो गया मीडियन अम्लाइकल लिगामेंट, नंबर है इसका 1। उसके बाद था मीडियल प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट। मीडियल प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट कहते हैं, यहाँ पे प्रोस्टेट थी, यानी नेक पे जो प्रोस्टेट है वहाँ से निकल रहा है और जो प्यूबिक बोन है, सामने प्यूबिक बोन है, तो प्यूबिक बोन में जाके ये एंड हो जा रहा है। ठीक है, आगे से दोनों साइड से, राइट और लेफ्ट दोनों साइड से। उसके बाद क्या था हमारा लेटरल प्यूबो प्रोस्टेटिक, ये भी प्रोस्टेट से निकल रहा है और प्रोस्टेट से निकल कर ये कहाँ पे जा रहा है, जो पेल्विक फेशिया है। ठीक है, पेल्विक फेशिया का जो टेंडन वाला पार्ट है, टेंडन में जाके ये एंड हो जा रहा है। कौन सा, लेटरल प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट। फीमेल में क्या नाम हो गया इसका, प्यूबो वेसाइकल लिगामेंट, क्योंकि प्रोस्टेट नहीं है तो डायरेक्ट ही कहाँ से आ रहा है, ये नेक से, जो ब्लैडर की नेक है वहाँ से आ रहा है। फिर हमारा था लेटरल लिगामेंट। लेटरल लिगामेंट जो होता है ये हमारा, ये ब्लैडर के साइड से निकलेगा और ये कहाँ चला जाएगा, जो पेल्विक जो टेंडन होता है इसमें जाके, जो टेंडन ऐसे आ रहा था ना, पेल्विक फेशिया का टेंडन आ रहा था, वहाँ पे जाके एंड हो जाएगा। मेल फीमेल दोनों में पाया जाएगा। और जो पोस्टीरियर लिगामेंट होता है वो क्या होता है, वो बैक से निकलता है और ऊपर की तरफ चला जाता है, तो हम उसे बोलते हैं पोस्टीरियर लिगामेंट। तो इसमें से 2 लिगामेंट ऐसे थे जो कि मेल में होते हैं, मेल और फीमेल डिफरेंट होते हैं, बाकी कॉमन, जैसे मीडियन लिगामेंट कॉमन है, लिटल लिगामेंट कॉमन है, पोस्टीरियर लिगामेंट कॉमन है। समझ गए। अब है हमारा फॉल्स लिगामेंट। फॉल्स लिगामेंट, उनका खाली नाम आप लोग को जानना जरूरी है, बाकी इसके बारे में डिटेल का ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, फॉल्स लिगामेंट है। फॉल्स लिगामेंट में भी बिल्कुल वैसे ही नाम है जैसे कि मीडियन अम्लाइकल, क्या नाम है इसका, मीडियन अम्लाइकल फोल्ड।
अब क्या है, जैसे मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट था ना, यहाँ पे ये लिगामेंट था, तो इसकी चारों तरफ एक फोल्ड है। देखो ये लिगामेंट है ना, लिगामेंट की चारों तरफ एक पेरिटोनियल का कवरिंग आ गई है, तो इसी का नाम क्या हो गया, मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड। तो जो जो लिगामेंट है उनकी चारों तरफ क्या है, एक पेरिटोनियम की कवरिंग है, समझ गए। तो जहाँ यहाँ पे वो थे वैसे ही रहेगा। अब ऐसे मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड, जो अम्बिलिकल लिगामेंट था, उसके बाहर जो एक पेरिटोनियल का फोल्ड हो गया, उसका नाम हो गया मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड। उसी तरह से जो है हमारा मीडियल, एक मीडियन होता है और एक मीडियल होता है, ध्यान रखना। अम्बिलिकल फोल्ड हो गया, ऐसे लेटरल, LATE और लेटरल फॉल्स लिगामेंट हो गया, ऐसे ही पोस्टीरियर फॉल्स लिगामेंट हो गया, समझ गए। तो ये तो था इसके सपोर्ट के बारे में। इसके बाद इसकी जो ब्लड सप्लाई है, मतलब आर्टीरियल सप्लाई है इसकी, तो जो मेन आर्टरी होती है इसकी उसी के नाम से होगी, जैसे कि आर्टरीज कौन सी हैं, इसकी दो है, एक की हमारी है एंटीरियर और एक सुपीरियर, सॉरी सुपीरियर और इन्फीरियर, दो हो गई इसकी, सुपीरियर और इंफीरियर वेसिकल आर्टरी। सुपीरियर और इंफीरियर वेसिकल आर्टरी हो गई, ठीक है। तो पता ही है ये किसकी हो जाएंगी, ये दोनों किसकी ब्रांच हो जाएंगी, इंटरनल इलियक आर्टरी की। हमने बताया था कि जो पेल्विक ऑर्गन होते हैं सबको इंटरनल इलियक आर्टरी सप्लाई करती है। इंटरनल इलियक आर्टरी की उसने दो ब्रांचेस कर दी, एक सुपीरियर साइड में चली गई, इंफीरियर में चली गई। एक का नाम हो गया सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, एक का नाम हो गया इंफीरियर वेसिकल आर्टरी, ठीक है। ऐसे आप वेनस ड्रेनेज पढ़ लेना। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लैडर। अब इसका जो है नर्व सप्लाई वगैरह बचा हुआ है, नर्व सप्लाई आप लोग एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम उसको सेकेंड लेक्चर में या किसी के साथ हम जब क्लिनिकल एनाटॉमी पढ़ेंगे तो उसको साथ हम इसको कवर करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।